हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास जो दो प्लेट थी, प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो हमारे पास क्या था, वैक्यूम या एयर लिया था हमने। तो हमने जो कैपेसिटेंस निकाला था वो हमें एयर के बेस पे निकाला था, फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स, उसके बेस पे हमने कैपेसिटेंस निकाला था। तो आज हम कैपेसिटेंस निकालेंगे जो पैरेलल प्लेट थी उनके बीच में जो गैप था उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करेंगे। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या कह सकते हैं इसको? कैपेसिटेंस ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यूजिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये था हमारे पास। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास क्या था, क्या निकाला था हमने लास्ट क्लास में? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हमारे पास क्या था? सी नोट से सी था हमारे पास, सी अब मैं सी नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी था हमारे पास, ठीक है। एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी था। तो ए हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ प्लेट्स में। ये हमारे पास क्या है? अब दो डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या है? ए और बी इज ए अपोजिट एंड इक्वल चार्ज प्लेट्स, ठीक है, विद सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। और हैव द चार्ज इक्वल एंड अपोजिट। इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ये दोनों जो चार्ज हैं ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, ठीक है। ए हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? नाउ इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस आर, ठीक है, थिकनेस आर। एक हम क्या कर देते हैं, आर हम नहीं लेंगे, हम टी ले लेते हैं। आर क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आर हम रेडियस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ टी ले लेते हैं, थिकनेस टी थिकनेस की हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नाउ ए इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। तो ये हमारे पास क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दी, जिसकी थिकनेस क्या है? टी। टी जिसकी थिकनेस है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है? टी थिकनेस है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने, ठीक है। तो ड्यू टू पोलराइजेशन, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इस चार्ज की वजह से हमारे पास ये हमारे पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इसकी वजह से क्या है? पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन होगा तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंट्रोड्यूस, ठीक है, अपीयर ऑन द स्लैब ऑन द टू फेसेस, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके इक्वल चार्ज जो है अपोजिट इस फेस के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट जो चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो इस फेस के ऊपर अपीयर होगा। तो हमारे पास क्या हुआ? इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्ज अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जो इंड्यूस जो चार्ज है हमारे पास गिव राइज टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास जब ये इंड्यूस चार्ज है राइज करेगा तो इसमें क्या होगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। दिस इंड्यूस चार्ज गिव राइज टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? ये होगा अपोजिट टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड क्या है, ई नोट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ई नोट इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइज अप करेगा वो हमारे पास क्या है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या होगी, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। नाउ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, ई, ये क्या होती है, ई नोट माइनस ई पी, ये होती है हमारे पास, ये होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। रिड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होगा, ये होगी, ठीक है। तो ये जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एग्जिस्ट क्या करेगा, ये केवल एग्जिस्ट करेगा इस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक रीजन जो है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी थिकनेस है, उसी के अंदर हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ई नोट हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये इसके पूरे के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये कहाँ करेगा, इस पूरे प्लेट, जो प्लेट टू प्लेट हमारे पास क्या करेगा, अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट टू प्लेट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। तो ई, ठीक है, तो इसकी थिकनेस अब क्या हो जाएगी, ठीक है, अब थिकनेस क्या बनेगी, डी माइनस टी थिकनेस हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लेट टू प्लेट। अब ये रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या है, ये पार्ट है और ये पार्ट है, अब ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे, ठीक है, ये पूरे पे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब वैल्यू कितनी रिड्यूस की हमने, ई नोट ई पी, ये वैल्यू हमने रिड्यूस कर दी जो इसके अंदर लाई करती है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हमारे तब अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस प्लेट के और इस प्लेट के दोनों फेसेस के बीच में लगेगा और इस फेस के दोनों के बीच में फंसेगा। तो वो हमने क्या कर दिया, डी माइनस टी तो ये थी, ये कर दी, और डी ये थी पूरी थी, तो हमने ये माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारे पास क्या है, इस डिस्टेंस, इनके बीच, ये जो डिस्टेंस बची इसके बीच में होगा, तो इसको हम लिख देते हैं ई नोट डी माइनस टी लिख देते हैं। तो जो अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, ई नोट डी माइनस टी है, ठीक है। तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी हम निकालते हैं, तो वो क्या होता है, ई नोट डी माइनस टी, ठीक है, इंटू, ठीक क्या, प्लस ई टी, ठीक है, ये होगा ई नोट डी माइनस टी प्लस ई टी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास, हमें पता है ई नोट अपॉन ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या हुई, ठीक है, यहां से हमारे पास ई की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट अपॉन के, यहां से हमारे पास, सॉरी, ई की वैल्यू है यहां से हमारे पास क्या आएगी, ई नोट अपॉन के हमारे पास आएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, ये पुट यहां करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v बराबर है ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट के अपॉन टी, ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है। तो इससे हमारे पास क्या है, ई नोट कॉमन है, ई नोट डी माइनस टी प्लस 1/k टी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है ई नोट हमारे पास क्या होता है, ई नोट हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये होता है। सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बाई ए। तो हमारे पास ई नोट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो ई नोट को हम यहाँ पुट कर दें, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, V बराबर है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, क्यू अपॉन वी है। तो हमारे पास क्या था, ये तो है वन, जब हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स। और सी नोट हमारे पास क्या था, जब हमारे पास क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स। उस केस में हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये स्टार्टिंग में हमने लिखा था, ये है। तो और वैसे हमारे पास होता ये है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंट्रोड्यूस इन द बिटवीन द प्लेट क्यू अपॉन वी। क्यू है, वी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू हमें पुट कर दें, तो क्या आएगा, क्यू अपॉन ए, ठीक है। ये तो क्यू हमारे पास है। अब ये क्यू है, वी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है, ये है। तो क्यू चार्ज से चार्ज हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्या, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये होगा हमारे पास, ये होगा। तो इससे हम डी बाहर लेते हैं, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी बाहर लेते हैं तो या 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी डी के, ये हमारे पास हो जाएगा। इसमें पूरे से हमने डी बाहर लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के, ये हमारे पास हो जाएगा। ये हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास आया है टोटल कैपेसिटेंस इसका। अब हम इनका ये हमारे पास इसके लिए आया है जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तब। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनका कंपैरिजन हो जाएगा कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट यूजिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब और ये फ्री स्पेस का हमारे पास क्या, कौन सा ज्यादा होगा, कि हम वैक्यूम में यूज करें, वैक्यूम इसके बीच में वैक्यूम यूज करें या कोई डायरेक्टिव मटेरियल यूज करें, तो फाइंड आउट करें तो कौन सा ज्यादा होगा। तो डिवाइड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो सी हमारे पास ये है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, ये है। इसको डिवाइड करेंगे सी नोट से, सी नोट हमारे पास क्या है, तो डी, ठीक है, ये डी इसको मैं यहां लिख देता हूं, इनटू अपोजिट हो जाएगा डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, डी से डी, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास सी अपॉन सी नोट क्या है हमारे पास, सी है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और सी नोट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग द फ्री स्पेस या हैविंग द फ्री स्पेस, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका रेशियो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस टी डी प्लस टी डी टी, ये हमारे पास इसका रेशियो आया है, ठीक है, ये रेशियो आया है। तो 1 हम इसको बाहर ले लेते हैं, इन दोनों में से टी बाई डी बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई डी बाहर लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन के हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा। तो हमारे पास जो इनका रेशियो है वो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी 1 प्लस 1 बाई के हमारे पास दिया है। तो ये हमारे पास रेशियो है इन दोनों का, और ये हमारे पास क्या था, इनका कैपेसिटेंस था। ये इनका क्या था, कैपेसिटेंस हैविंग
डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये हमारे पास क्या था, कैपेसिटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये तो था हमारे पास कैपेसिटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ये था हैविंग फ्री स्पेस, और ये है इनका रेशियो। ये क्या है, रेशियो है इनका। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये रेशियो है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो, ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन द इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। जब हम दो प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर की, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट का वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो मींस हमारे पास क्या है, C इज ग्रेटर देन द C नोट, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हैविंग द फ्री स्पेस, ठीक है। ये है हमारे पास। अब हम एक केस लेते हैं, इफ T और D, अब ये जो T की और D की वैल्यू, एक केस ले लेते हैं, ठीक है। इफ T इज इक्वल टू D, जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है फिट इन कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स है उनके बीच में कंप्लीटली फिट आ जाए, तो हमारे पास कैपेसिटर क्या होगा, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C, ठीक है। ये हमारे पास C, ये हमारे पास क्या होगा, C इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, C नोट अपॉन ये 1 है, 1/1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ये है, ठीक है। तो ये तो T/D दोनों बराबर है, तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/K, क्या बचेगा, 1/K बचेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, K इंटू ये बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, K इज इक्वल टू ना C इज इक्वल टू K इंटू C। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्रीज बाय ए फैक्टर K ऑफ डायलेक्ट, K इज द कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और किसका इंक्रीज करेगा, ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस। K टाइम्स हमारे पास कैपेसिटर हो जाएगा यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। तो इस केस में जब हमारे पास दोनों थिकनेस ऑफ स्लैब और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है बराबर है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग स्लैब इज इक्वल टू द K टाइम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस, ठीक। तो ये है हमारे पास। तो अब इससे K हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे K निकालना चाहें तो हम क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अपॉन C नोट, K अपॉन C नोट। इससे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor with dielectric slab between the plates to the capacitance of the parallel plate capacitor with vacuum between the plates। तो ये हमारे पास क्या है, इसका रेशियो है। अब इसे और भी केस, ये तो हमारे पास एक केस था, ये तो हमारे पास जब T और D बराबर थी, जब इसके बीच में हमारे पास कोई रेशियो नहीं था, ठीक है, T लेस देन D थी उस केस में। अब हमारे पास क्या है, T इज इक्वल टू D/2 है, उस केस में हमारे पास क्या मीन्स T जो इसकी जो थिकनेस है स्लैब की वो इसकी हाफ है, इसकी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स की हाफ है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 2KC नोट, 2KC नोट K प्लस 1, ठीक है, K प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 2D/3 लेते हैं, तो इसी तरह हम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह हमारे पास इफ T इज इक्वल टू 2D/3, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास C हमारे पास क्या होगा 3
के सी नोट अपॉन के प्लस 2, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ जनरल केसेस थे जिससे हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, या ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको कर लेते हैं, हमारे पास किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो उसके लिए हमारे पास बेटर रहेगा। तो हमारे पास क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे पास क्या है? ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ ए टू कंसंट्रेटिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे पास क्या होंगी? दो स्फेरिकल सेल होंगी, ए एंड बी। दो स्फेरिकल सेल हैं ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी। ए तो हमारे पास ये है जिसकी रेडियस क्या है? ए है, ये ए सेल है। दूसरी होगी बी सेल, दूसरी सेल हमारे पास बी है। दूसरी सेल क्या है? बी है, जिसकी रेडियस क्या है? स्मॉल बी। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। ठीक, तो हमारे पास जो इनर जो सेल है ए, ठीक है, जो सेल ए हैव द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सेल ए हैव द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and cell B have the negative charge. Cell B have the negative charge. ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है B के ऊपर। ये B सेल है, इस पे हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, जो हमारे पास आउटर स्फीयर है इसको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, ये जो आउटर स्फीयर है ये हमारे पास क्या है? ग्राउंडेड। ठीक, ग्राउंडेड क्यों किया है? ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा भी था, ग्राउंडेड क्यों करते हैं जब कैपेसिटर को डिजाइन कर रहे थे पहले। ठीक है, तो उस केस में तो ये क्योंकि जब हमारे पास क्या है, इस दोनों की जो वजह से हमारे पास क्या है, जो चार्ज का इफेक्ट होता है, तो इसके फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस फेस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसके साथ क्या होता है? न्यूट्रलाइज का जो आउटर सरफेस है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वह। तो अब हमने निकाला है कैपेसिटेंस और स्फेरिकल स्फीयर हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्रा ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हम एक क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस ड्रा कर देंगे जिसकी रेडियस क्या है? r। ये हमारे पास क्या है? गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या होगी? r होगी। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी? r रेडियस होगी। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास हुआ। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? इसके बीच में तो हमारे पास क्या होगा? 0 होता है, क्योंकि भी सेल है, सेल के बीच में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, और यहाँ गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो हमारे पास होता है गॉसियन सरफेस जो होता है, गॉसियन स्फीयर जो होता है उसके अंदर तो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या निकाल के आए हैं? 0 निकाल के आए हैं। तो वो लेकिन इसके सरफेस के ऊपर होता है क्या होता है? गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन क्लोज सरफेस हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो ये है हमारे पास, यहां से हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या क्या लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास जो ds है ये हमारे पास क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एरिया एलिमेंट, इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन है, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट E नो ds कोस थीटा। थीटा दोनों के बीच में क्या है, 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E ds हो जाएगा। 0 है तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि E एंड ds आर अलोंग सेम लाइन, E और ds हैं दोनों एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने ds लिया, ये हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है, तो इन दोनों E और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट अलोंग सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन में है। तो हमारे पास थीटा क्या है, 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या होगा, कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन द गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द गॉसियन सरफेस इज यूनिफॉर्म। अब गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू सरफेस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सर्फियर, जो गॉसियन सर्फियर है, ठीक है। तो उस गॉसियन सर्फियर का जो सरफेस एरिया है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस ये इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द सर्फियर हैविंग रेडियस r, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। हमारे पास क्या होगा, एरिया हमारे पास क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम ये ds की जगह हम क्या, इतने की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, तो इसको हम यूनिफॉर्म है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म है तब ये जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, उस केस में इसको ये लिखेंगे। और ये हमारे डेल्टा डी ना इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सर्फियर, गॉसियन सर्फियर के सरफेस एरिया के बराबर है, तो एरिया कितना होता है, a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो ये हम, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट E 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया। ये हमारे पास यहाँ से E निकालेंगे, तो E हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ गॉसियन सरफेस के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के बीच में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी हमारे पास जो स्फीयर है, ए एंड बी, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है वो हम निकालेंगे। तो वी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर ऑफ रेडियाई ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, a टू b, स्मॉल a हमारे पास रेडियाई ऑफ द स्मॉल स्फीयर एंड b इज द रेडियाई ऑफ द रेडियस ऑफ द बिग स्फीयर। ये है हमारे पास, ठीक है। a टू b होगा, ये हम लिख देते हैं, a टू b होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये होगा, तो E इंटू डी आर, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर,
तो ई हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल है, ठीक है, मीन्स अलोंग आर, जो रेडियस है गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है आर उसके अलोंग है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो गाउसियन सरफेस है उसके अलोंग है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो अलोंग आर होगी, तो हेंस एंगल बिटवीन ई एंड आर डी आर, ये तो ये हमारे पास क्या होगा, डी आर हो जाएगा, ये जो है ये डी आर हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन डी आर एंड, ठीक है, डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा 0, तो कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, तो हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हम इसको B2A E D R कोस 0 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B इक्वल टू E D R हो जाएगा, E D R हो जाएगा, तो हमारे पास ये है, तो E की वैल्यू हमारे पास है क्या है, ये है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, B2A Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर पुट कर दिया हमने। अब जो कांस्टेंट है उस वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू Q हमारे पास पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, B2A 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर माइनस 2 डी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये आएगा हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये है, तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हम निकालते थे, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा नेगेटिव साइन होता था, या हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था बिटवीन टू स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी, वो होता था हमारे पास नेगेटिव होता था, क्या होता था, नेगेटिव होता था। हम नेगेटिव साइन स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, तो स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो ये हमारे पास B इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई B2A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव साइन इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू, अब R की जगह लिमिट पुट करते हैं, R B माइनस A हो जाएगा, तो 1 अपॉन A माइनस 1, ये हो जाएगी लिमिट, क्योंकि इसको नीचे लेके आएंगे 1 अपॉन R को, इसको लेके आएंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R, ये हो जाएगा, तो ये होगा, तो हमारे पास A माइनस B हम लिख देंगे, ठीक है, A माइनस B हम इसको लिख देंगे, ठीक है, ये है हमारे पास, ओके। अब ये हमारे पास क्या आएगा, इसका ए बी हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बी माइनस ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q इंटू बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं इसके बीच में कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस सी क्या होता है, Q अपॉन V, ठीक है, Q अपॉन Q क्या है, चार्ज है, V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, तो ये अब V की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हम पुट कर देते हैं, तो Q अपॉन Q B माइनस A इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, Q से Q, तो हमारे पास क्या आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस A, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आया है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस A, ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटेंस, ये क्या है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस A, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, ये है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी हमारे सिलेबस में नहीं है,
तो एक बार फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम यदि आगे किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है हमारे पास, अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसके हमारे पास क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए टू कोएक्सियल सिलेंडर। इसके उसके अंदर हमारे पास स्फीयर की बात की तो उसके अंदर हमारे पास टू स्फीयर थी, तो यहाँ हमारे पास क्या होंगे, टू कोएक्सियल सिलेंडर होंगे। ठीक है, तो ईच हैव, ठीक है, दो सिलेंडर होंगे, ईच हैव द लेंथ एल, जिसकी दोनों की लेंथ जो कि जैसे ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये हो जाएगा, और एक इसके ये स्मॉल सिलेंडर है तो एक इसके बाहर की साइड हो जाएगा, या इसको एक स्मॉल सिलेंडर मान लेते हैं तो एक इसको बड़ा सिलेंडर मान लेते हैं। तो दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, एल होगी, रेडियस की होगी स्मॉल की ए होगी, जो बड़ा है उसकी बी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है which radii is small a, ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है। अब एक दूसरा सिलेंडर है इसके आउटर सरफेस में, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है, और दूसरा सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या है, बी है, क्या है, जिसकी रेडियस क्या है, बी है, रेडियस क्या है, बी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और ले लेता हूं, एक ये है, इनकी जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, अल है, क्या है, अल लेंथ है, ठीक है, अल लेंथ है, और रेडियस क्या है, ए इसकी ए की ए है ये, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, बी है। ठीक है, जो बड़ा है उसकी रेडियस क्या है, बी है, और स्मॉल है उसकी रेडियस क्या है, ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस हमें निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो इनर जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो अंदर का जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो बाहर जो सिलेंडर है उसके ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। बाहर जो सिलेंडर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो अंदर वाला सिलेंडर है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो बाहर वाला है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रा ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल। इसी लेंथ का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रा करना है, बट रेडियस इज आर अराउंड ए इनर। ठीक है, इनर सिलेंडर, जो अंदर का सिलेंडर है उसकी एक हम क्या करेंगे, गॉसियन सिलेंडर हम ड्रा करेंगे, वो जो लेंथ इज एल, उसकी लेंथ क्या है, एल के बराबर है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है, ये है, ये जिसकी रेडियस क्या है, आर। रेडियस क्या है, आर। ठीक है, रेडियस क्या है, आर। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है, वो अलोंग परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट ds। ठीक है,
जो सरफेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, वो हो जाएगा। तो अब ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, थीटा किसके बराबर है, 0 डिग्री के, तो कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट। अब गाउसियन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। गाउसियन थ्योरम हमारे पास क्या करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास ई डी एस वो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो हमारे पास क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं या इसको, क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई डी एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कोस थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 डिग्री है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ई डी एस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ई एंड डी एस आर अलोंग सेम लाइन, तो थीटा 0 डिग्री है। अब ई हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है ओवर द गाउसियन सरफेस। जो गाउसियन सरफेस है उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई डी एस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, वो कितना है, 2 पाई आर एल, किसके बराबर है, 2 पाई आर एल। पाई आर एल हमारे पास अब क्या है, कैपिटल एल हमने लिया गया है, तो कैपिटल एल हम लिख देंगे, ये है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख दें, तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एल। तो ई की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से, ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये आर एल, यहाँ आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्मॉल सिलेंडर एंड कैपिटल सिलेंडर। दो सिलेंडर, हम दोनों सिलेंडर के बीच में हमारे पास क्या है, उनके बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो जिसकी एक की रेडियस क्या है ए, एक की बी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v इक्वल टू नेगेटिव v2 a e डी आर, ये होगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास डी आर क्या है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ गाउसियन सरफेस की जो है वो डी आर एलिमेंट है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब तो जो एंगल बिटवीन डी आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस v2 a e डी आर कोस 0 थीटा, और ये थीटा इक्वल टू 1 है, 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v2 a e डी आर। ठीक है, ये हमारे पास होगा, ये हो जाएगा v2 a, ये है। तो अब हम इसमें इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन पहले e की वैल्यू पुट करते हैं, e की वैल्यू हमारे पास ये है, तो v इज इक्वल टू q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन है हमारे पास v2 a r l d r। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है वो बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, a, कांस्टेंट बाहर लेते हैं, चार्ज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अल चेंज नहीं हो सकती, गाउसियन सरफेस की रेडियस चेंज हो सकती है, तो अल भी बाहर ले लेते हैं, v2 a 1 अपॉन r d r। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1 बाई एक्स क्या होता है, log x होता है। ठीक है, नेचुरल log x होता है, तो हम इसका भी करते हैं इंटीग्रेशन। तो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्या हो जाएगा, ln या log e r v2 a।
ठीक है। ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये इंटीग्रेशन होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ए माइनस log ई बी, ठीक है। log ए, ये माइनस का है हमारे पास, सॉरी ये माइनस है हमारे पास, तो माइनस है। अब ये माइनस है अंदर ले जाते हैं तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ई बी बाई ए लिख देते हैं, बी बाई ए लिख सकते हैं क्योंकि ये log बी माइनस log ई ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, log ई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो V की वैल्यू हमारे पास ये है, V की वैल्यू ये है, तो ये हम Q की वैल्यू हमारे पास, Q हमारे पास है अपॉन Q 2 पाई ऊपर ले जाते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। log हमारे पास क्या है, नीचे रहेगा log ई बी बाई ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log बी बाई ए। ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग है तो इसको नॉर्मल लॉग करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 303 log 10 बी बाई ए, ये हम लिखते हैं, ठीक है। सॉरी इसके अंदर हमारे पास अल भी था, अल छुटता आ रहा है, अल भी है हमारे पास, इसमें अल भी है तो अल इसके साथ चलेगा क्योंकि इसके अंदर अल है तो अल भी हमारे पास साथ चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो हमारे पास सी हमारे पास अब क्या हुआ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन 2303 log 10 बी अपॉन ए। ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये तो हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो हम कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ की फाइंड आउट, ये तो हमारे पास क्या कंप्लीट के लिए है, पर यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। तो पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं तो C डैश इक्वल टू C अपॉन एल, C अपॉन एल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल इंटू 2 इंटू 303 log 10 बी अपॉन ए। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 इंटू 303 log 10 बी बाई। ये हमारे पास आएगा कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। आज के लिए काफी है, ओके, थैंक यू।